प्रश्नावली 1.4। क्या पढ़ेंगे? प्रश्नावली 1.4। ध्यान से प्रश्नावली 1.4। ठीक, पहला प्रश्न देखो ध्यान से। पहला प्रश्न क्या कहा है? निम्नलिखित प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? सम्मिलन। सम्मिलन होता क्या है? जितने भी हमको समुच्चय दिए रहेंगे, एक चाहे दिए रहे चाहे दो दिए रहे, जब मैं बताया भी हूँ ना, जब सभी अवयव क्या दिए जाए एक साथ, पूरा पीछे लिखवाया गया परिभाषा के साथ, जब सभी अवयव क्या दिए जाए एक साथ लिख दिए, उसी का हम लोग कहते क्या है? सम्मिलन। दो ध्यान से। तो हमको पहले में क्या दिया है? यक्स हमको क्या दिया गया बताओ? 1 3 5। वाई क्या दिया है बताओ? 1 2 3। हमको निकालना क्या है? यूनियन, सम्मिलन। सम्मिलन निकालने के लिए क्या करेंगे जानते हो? लिखेंगे ऐसे, यक्स यूनियन वाई। यक्स यूनियन वाई, ये यूनियन का संकेत होता है। क्या लिखेंगे देखो यार, लिखेंगे ऐसे, इन पूरा अवयव को मिला के सम्मिलन लिख दो। तो क्या क्या लिखेंगे? एक, कोई अवयव दो बार नहीं रिपीट करता है, 1 2 3 खत्म, बस। आगे देखो दूसरा। दूसरा क्या है बोलो? ए। ए हमें दिया गया है, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। बी क्या दिया है? बी क्या दिया है बोलो? ए बी सी। बताओ क्या करेंगे? सभी क्या करेंगे? मिला करके लिख देंगे। बताओ क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी। बताओ क्या हो जाएगा? ए बी सी ई आई ओ यू। बताओ सरल कठिन है? बहुत सरल प्रश्नावली है, बहुत सरल। ठीक, तीसरा वाला देखो क्या कहा है? क्या कहे बोलो? ए हम पूरा लिखेंगे नहीं, पूरा लिखेंगे नहीं। क्या कहे बोलो? यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। वह प्राकृतिक संख्या लेकिन किससे गुणज है? 3 का गुणज है। 3 गुणज क्या क्या होगा? 3 का पहाड़ा पढ़ो। 3 होगा, 6 होगा, 9 12 15 डैश 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 अनंत तक होगा, नहीं होगा? ठीक, दूसरा क्या है? बी। बी क्या है बोलो? यक्स सच दैट यक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। बताओ 6 से कम प्राकृतिक संख्या कौन कौन होगी? 1 2 3 4। 6 से कम यही होगा ना? इसको मिला के लिख दो। क्या लिखोगे? ए यूनियन। तो कहाँ लिखोगे? 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, 3 लिखोगे, 4 लिखोगे, 5, फिर 6 भी है, 9, बस आगे डैश 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 पता चला। ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या जी नहीं। बस यूनियन में सभी अवयव को मिला के लिख देना है। चौथा क्या कहा बोलो? क्या कहा? चलो ए में चौथा सवाल, यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या और यक्स का मान 1 से बड़ा है। अच्छा, 1 से बड़ा है मतलब क्या है? 1 नहीं है ना, 1 के सामने बराबर नहीं लगा है। 1 से बड़ा यानी क्या होगा? 2, और 6 से छोटा है। 6 से छोटा और बराबर भी है। 2 हो गया, 3 4 5 6। 6 से छोटा भी है, बराबर भी है। बी बताओ क्या बोला है? बी वाला, हाँ, यक्स का मान 6 से बड़ा है, 10 से छोटा है। तो क्या क्या होगा? 6 से बड़ा 7 8 9 10 नहीं होगा ना जी?
बराबर नहीं लगाया है, ध्यान रहे बराबर नहीं लगाया है। तो लिखो तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी क्या लिखोगे, 2 3 4 5 6 7 8 9, बस। अच्छा बताओ क्या है, ए में दिया गया तुमको क्या दिया है, 1 2 3, बी में क्या दिया है 5, क्या दिया है 5। 5 जो होता है वह सभी क्या होता है, सभी समुच्चय क्या होता है, समुच्चय होता है। तो 5 कभी लिखते नहीं है, 5 कभी लिखते नहीं है। जब ए यूनियन बी लिखेंगे क्या लिखेंगे, जब तुम सोचो 5 लिखेंगे, नहीं सही नहीं है, तो क्या लिखोगे 1 2 3। उधार डालो फटाक से, उतारो, सबका ध्यान इधर होना चाहिए। आप प्रश्न नंबर 2 समझो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 2, मान लीजिए ए बराबर आपको दिया गया है, क्या दिया गया बताओ, ए बराबर आपको दिया गया है ए बी, बी और क्या दिया है ए बी सी। कह रहा है क्या ए समुच्चय है बी का, क्या ऐसा सही गलत है, ये पूछा है और ये आपसे पूछा गया, ठीक, दोनों बहुत ध्यान समझना। बताओ इसके मतलब क्या होता है, ए सबसेट बी का मतलब क्या है, ए उप, ए उप समुच्चय है किसका, बी का। यानी ए उप समुच्चय बी का मतलब क्या है, यानी ए का प्रत्येक अवयव बी में है कि नहीं है, ए का प्रत्येक अवयव बी में है कि नहीं है, कहा नहीं बता रहा, ए का प्रत्येक अवयव बी में नहीं है, ए में कई दो अवयव है, दोनों अवयव बी में है कि नहीं है, तो बता इसमें दुयो, इसमें दुयो था, दुयो इसमें है कि नहीं है, तब ठीक। तो ए का प्रत्येक अवयव बी में है ना, लेकिन लेकिन बी का प्रत्येक अवयव ए में नहीं है, बी का प्रत्येक अवयव ए में नहीं है, लेकिन ए का प्रत्येक अवयव बी में है। 3 दिन आएगा, 3 दिन का ध्यान पहले में नहीं आएगा, ये देखो, यानी अर्थात ए का प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव बी में है। जब ए का प्रत्येक अवयव बी में है तो हम कह सकते हैं कि ए सबसेट है बी। लेकिन मैं कहूं क्या ऐसे हो सकता है बी सबसेट है ए का, एक गलत है, क्योंकि बी का प्रत्येक अवयव ए में नहीं है, वो लिखा नहीं कि जाने को, बस इतना को लिखा दिखाना है, ए का प्रत्येक अवयव बी में है, समझा ना। आगे ए यूनियन बी निकालना, क्या निकालना हमको, ए हो गया, अब निकालना हमको ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या होता है, सब मिला के लिख दो, ए बी सी, सही गलत है, सही है। इसी पर तुम तीसरा प्रश्न देखो, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, क्या कहा देखो, ए और बी ऐसे दो समुच्चय हैं, देखो इधर, ए सबसेट बी, ए सबसेट बी, तो ए यूनियन बी क्या होगा, क्या है, क्या है, यदि ए और बी दो समुच्चय हैं, दो समुच्चय हैं, तो ए सबसेट बी तो है, ए सबसेट बी तो ए यूनियन बी क्या है, बहुत ध्यान समझना। बताओ ए सबसेट बी कभी ए यूनियन बी के बराबर होगा नहीं होगा, होगा, हमेशा होगा। देखो ए सबसेट बी का जो मान होगा, ए का प्रत्येक अवयव बी में है कि नहीं है, तो
ए का प्रत्येक अवयव बी में है ना, और जब तुम ए यूनियन बी निकाल, बहुत ध्यान बताना इस चीज, ए यूनियन बी का प्रत्येक अवयव किसमें मिलेगा? ए यूनियन बी मैंने कितना निकाला है? ए बी सी, और ए यूनियन ए बी सी हमको मिल किसमें रहा है? बी में, क्या में? बी मिल रहा है। नहीं समझा मेरी बात? हमको बताना है कि ए यूनियन बी जो है, ए यूनियन बी किसके बराबर होगा? वह ए के बराबर होगा कि जब ऐसा कंडीशन हो तब, फिर से, जब ऐसा कंडीशन हो तब ए यूनियन बी का मान ए के बराबर होगा, बी के बराबर होगा। देखो जाओ, यानी ए यूनियन बी का जो मान निकलेगा, जो मान निकलेगा वह किसके बराबर होगा? बी के बराबर। देखो ए यूनियन बी में कितना है? ए बी सी, और बी में कितना है कि नहीं है? यानी मैं कह सकता हूं कि ए यूनियन बी का मान किसके बराबर होता है? बी के बराबर हो सकता है। कब? कब? जब ए सबसेट हो बी, तब। कब जी? ऐसा कब होगा? जब ए सबसेट होगा बी, तब। ये ध्यान से समझना, उतार डालो, उतार लो। चलो आगे देखो, प्रश्नावली 1.4 का चौथा प्रश्न। ए हमको दिया गया ए का मान, ए बी का मान, ए सी का मान, ए डी का मान। हमको आगे के सभी प्रश्न तुम लोग कर लोगे, सब सिंपल सिंपल है। पांचवा से हम बता रहे हैं, ठीक ना? पांचवा से क्या निकालना हमको? ए यूनियन बी यूनियन सी। तो चाहे पहले तुम क्या निकाल लो? ए यूनियन बी निकाल लो। चलो, जब ए यूनियन बी निकालोगे तो बताओ ए यूनियन बी में क्या बचेगा? 1 2 3 4 5। ए यूनियन बी निकल गया, फिर लगाओ यूनियन। अब बताओ सी का मान कितना है? 5 6 5 6 7, सही है ना? अब पूरा लिख दो एक साथ में, बताओ तब क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं? आगे देखो, छठवां देखो, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी कितना आ गया जी? बोलो। 1 2 3 4 5 6 आ गए। यूनियन डी का मान कितना है? बोलो। 7 8 9 10। अब पूरा इसको मिला के लिख दो, तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही है ना? हो गया। आगे देखो, यहां पर बी यूनियन सी लिखना है। क्या क्या हो जाएगा जी? 3 4 5 6 7 8 यूनियन डी का मान 7 8, इतना हो गया। इसे पूरा मिला के लिख दो, हो जाएगा पूरा मान। 3 4 5 6 7 8 9 10। उतार डालो सर।